गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। तो ये आज की 6 जून की कुमार गौरव सर की रिवीजन क्लास है, जिसमें उनके 11 करंट अफेयर क्वेश्चंस का रिवीजन होगा। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है? कोटे डी आइबर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, और ये इसकी 50वीं वर्षगांठ है। पहली बार कब मनाया गया था? 5 जून 1974 को, और तब इसका होस्ट किसने किया था? अमेरिका जो इसका होस्ट था। और उस समय इसकी थीम क्या रखी गई थी? ओनली वन अर्थ। अब 2023 की जो थीम है वो क्या है? सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। और इसी के तहत एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। कौन सा? #बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। इस बार के होस्ट कौन है? कोटे डी आइबर, नीदरलैंड के सहयोग से। और इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई है? आदिबजान में एब्री लेगून स्थान पर। इसे लेगून का मोती भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो है प्लास्टिक से भरा हुआ है। फिर है विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। 16 सितंबर 1987 में क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था कनाडा में ओजोन संरक्षण को लेकर। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। वर्ल्ड एनवायरनमेंट जो डे है, भारत उसमें कब होस्ट था? 2018 में भारत ने इसको होस्ट किया था। और ये 5 जून को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 5 जून 1972 को क्या हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन में एक संस्था स्थापित की गई थी, UNEP, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी, केन्या में। नेक्स्ट है, हाल ही में टीकों के परीक्षण के लिए केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क CLN में कौन शामिल हुआ है? तो भारत इसमें शामिल हुआ है। CLN क्या है? सेंट्रलाइज्ड लैब नेटवर्क। इसमें भारत जो है शामिल हुआ है। टोटल इसमें 13 देश हैं, और उसका उद्देश्य क्या है? महामारी के प्रकोप से जो बचाने वाले टीके होते हैं उनका परीक्षण करना। और जो CLN है वो CEPI का भाग है। CEPI कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, जिसकी स्थापना 2017 को हुई। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ओस्लो, नॉर्वे में। एलिसा टेस्ट किसके लिए आता है? एड्स के लिए। BCG बैसिलस कॉलमेट-गुरिन किसके लिए आता है? TB की ये वैक्सीन है। अब 2023 में जो भारत है वो किस किस की अध्यक्षता करेगा? G20 की, SCO की, इंटरपोल, वासेनार व्यवस्था, और हॉकी वर्ल्ड कप और वनडे वर्ल्ड कप की। फिर है मॉस्किरिक्स, जो है मलेरिया की फर्स्ट वैक्सीन है। और जो मलेरिया है वो प्रोटोजोआ से होने वाला एक रोग है। इसकी दवा कौन सी है? क्विनैन है। और इसमें RBC जो है वो प्रभावित होती है। कोवैक्सीन ये कोविड की है, और कंपनी कौन सी आती है? भारत बायोटेक, ये हैदराबाद की कंपनी है। एडवर्ड जेनर जो ये चेचक की टीका का खोज करने वाले हैं, ये वर्ल्ड की पहली वैक्सीन थी, और इन्हें जो है मेडिसिन का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है, हाल ही में स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का जो टेंडर है वो प्राप्त करने वाली एल्स्टॉम कंपनी का संबंध किस देश से है? तो किससे है? फ्रांस से। अब वंदे भारत एक्सप्रेस जो है इसका पहले नाम क्या था? T18। इसका निर्माण जो है वो चेन्नई में हो रहा है। और पहली जो वंदे भारत है वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? दिल्ली से वाराणसी तक। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड रखी गई है वो क्या रखी गई है? 160 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो 100 स्लीपर ट्रेन का जो टेंडर है बनाने का वो किसे दिया गया? एल्स्टॉम की जो कंपनी है फ्रांस की। ये जो ट्रेन है वो एल्युमिनियम की बनाई जाएगी, और इसकी स्पीड रखी जाएगी 200 किलोमीटर पर आवर। और इसका टेंडर का जो बजट कितना है? मतलब कितने का टेंडर है? 30,000 करोड़ का। ये जो स्लीपर ट्रेन है उसमें एल्युमिनियम का ही क्यों प्रयोग किया गया? क्योंकि ये एक हल्का और मजबूत होता है, जिससे स्पीड अधिक होगी। फिर है हल्का लड़ाकू विमान, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर कौन सा? प्रचंड। राफेल ये हल्का लड़ाकू विमान है, ये फ्रांस से लिया गया है, और गोल्डन नंबर 17 में इसे शामिल किया गया है। फ्रिंजेक्स जो है, फ्रिंजेक्स शक्ति गरुड़
और वरुण, ये किसके बीच में है? भारत और जापान के बीच में। साउथ में जो पहली वंदे भारत थी वो कब से कहाँ तक? मैसूर से चेन्नई तक चली। फिर है तुमकुर, कर्नाटक में, ये एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पर? दिल्ली में। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू, इसका उद्देश्य क्या है? डाक सेवा को बढ़ावा देना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1874 में बर्न की संधि से। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बर्न, स्विट्जरलैंड में। और इसका दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? दिल्ली में। और दिल्ली में ही और किसका वो क्षेत्रीय कार्यालय है? आईटीयू का, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का। अब किस किस का हेडक्वार्टर देखो, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ढाका में, सार्क का काठमांडू में, एशियान का जकार्ता में और एससीओ का बीजिंग में। खाद्य कृषि संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम, इटली में। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में। इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। इसमें टोटल 31 देश और नवीनतम कौन सा है? फिनलैंड है। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में। इसमें कुल 27 देश हैं। फिर विश्व व्यापार संगठन WTO, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इसमें टोटल 164 सदस्य हैं। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और टोटल इसमें 193 मेंबर हैं। वर्ल्ड बैंक की बात करें, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। नेक्स्ट है मणिपुर हिंसा की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया है? तो अजय लांबा की अध्यक्षता में। अब मणिपुर हिंसा क्या है? इसमें कुकी, मेइतेई और जो नागा जो समुदायों के बीच क्या है? संघर्ष चल रहा है। क्योंकि इसमें से कुछ लोग जो हैं वो पहाड़ों में रहने वाले हैं, कुछ जो है मैदानी क्षेत्र में रहना, तो उस मतलब वो एरिया जो अभी इतना डेवलप्ड नहीं हुआ, तो इन तीनों समुदायों के बीच में क्या चल रहा है? संघर्ष चल रहा है। तो इसकी जांच के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक समिति बनाई गई है जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? अजय लांबा। अजय लांबा जो है वो गुवाहाटी के हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। एक है अभय मोहन स्प्रे, ये इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। ये अडानी ग्रुप की जांच के लिए बनाई गई थी और ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई थी। मणिपुर की बात करें, इसकी राजधानी क्या है? इम्फाल। इसके CM कौन है? वीरेंद्र सिंह। और इसमें यहीं पे क्या है? एक लोकटक झील है। मणिपुर में ही क्या है? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। ये एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे कौन सा फेस्टिवल आता है? शिरुई लिली फेस्टिवल। शंघाई फेस्टिवल भी यहाँ का ही है। और मार्शल आर्ट कौन सा है? थांगटा मार्शल आर्ट। स्वामीनाथन समिति किससे संबंधित है? स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। इस समिति में जो क्या कहा गया था कि MSP जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो लागत की 1.5 गुना होनी चाहिए। फिर है सरकारीय समिति, केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड। महालनोबिस समिति जो है वो दूसरे 5 ईयर प्लान के लिए थी, मतलब इस पर आधारित थी और ये भारी उद्योगों के लिए थी। फिर है राजा चेलाया समिति, ये कर सुधार के लिए, टैक्स रिफॉर्म के लिए। नरसिम्हन समिति बैंकिंग रिफॉर्म के लिए। CVC जो है, सेंट्रल विजिलेंस जो कमीशन है, वो किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया है? संथानम समिति की सिफारिश पर। फिर नेक्स्ट है हाल ही में टाटा समूह की अग्रतास एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन ने किस राज्य में लिथियम EV बैटरी प्लांट स्थापित करने का समझौता किया है? तो गुजरात में। अग्रतास एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन जो कंपनी है वो टाटा की एक सहायक कंपनी है। इसी के द्वारा लिथियम इलेक्ट्रिक व्हीकल, EV मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बैटरी प्लांट है वो गुजरात में लगाया जा रहा है। इसकी क्षमता कितनी होगी? 20 गीगावाट की प्रति घंटा इसकी क्षमता होगी। इसका जो यूज़ है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज़ किया जाएगा। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि बैटरी का जो आयात है उसको कम करने के लिए। और इसका निवेश कितने का है? इसमें 13,000 करोड़ का इसमें निवेश है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई गई है? फेम इंडिया स्कीम। धोलावीरा की बात करें तो ये कहाँ है? गुजरात में। यह यूनेस्को की 40वीं विश्व धरोहर में शामिल हुआ है।
और इस यहीं पे क्या है, एक जूना काटिया गांव है जिसमें अभी हाल ही में हड़प्पा सभ्यता के जो पूर्व शहरी चरण के अवशेष मिले हैं। सर्वाधिक निर्यात वाला जिला कौन सा है? जामनगर गुजरात। पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? मोढेरा गुजरात। और काकरापार परमाणु संयंत्र जो है वो भी कहाँ पर है? गुजरात में है। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2023 में इंजीनियर श्रेणी में शीर्ष संस्थान कौन सा है? तो IIT मद्रास। अब NIRF की बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क की, ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा पेश किया गया है। पहली बार 2016 में ये पेश होती है और जो 2023 वाला है वो 8वां इसका संस्करण है। ये किसके द्वारा पेश की जाती है? डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह, जो कि स्टेट एजुकेशन और एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। अब रैंकिंग में कितनी संस्थाएं शामिल है? 8,686 इसमें संस्थाएं शामिल है और इसमें जो है 5 आधारों पर ये जो रैंकिंग डिसाइड की जाती है। 11 श्रेणियों में रैंकिंग दी गई है, सारी तो नहीं लिखी, कुछ इम्पोर्टेंट है जो है समग्र, कुछ इम्पोर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे, वैसे तो बहुत सारी है। समग्र ओवरऑल अगर हम देखें तो पहला स्थान किसका है? IIT मद्रास का और दूसरा IISc बेंगलुरु। शीर्ष प्रबंधन संस्थान में पहला स्थान आएगा IIM अहमदाबाद का, दूसरा आएगा IIM बेंगलोर का। शीर्ष विश्वविद्यालय की बात करें तो पहला स्थान IISc बेंगलुरु और जो सेकंड स्थान है, सेकंड रैंक है वो JNU नई दिल्ली को। पहले इसमें जो है वो सारी सरकारी संस्थाएं शामिल नहीं थी, लेकिन 2018 में कहा गया कि NIRF में जो है सभी सरकारी संस्थाएं शामिल होंगे, उच्च शिक्षा संस्थान है वो। अब भारत की रैंकिंग की बात करें तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 126 की है नंबर की रैंकिंग है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 38 नंबर की। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161वें नंबर पर है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 132 में और ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में 30वें नंबर पर है भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा 250 वर्षों से अधिक पुराने इतिहास व 9 सांस्कृतिक स्तरों की खोज करने वाला पुराना किला कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली के पुराने किले की बात करें तो अभी क्या हुआ है कि ASI ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2,500 वर्ष पुराने इतिहास व 9 सांस्कृतिक स्तरों की खोज की है। 9 सांस्कृतिक स्तरों में कौन कौन से हैं? जैसे कि पूर्व मौर्य काल, गुप्त काल, मौर्य काल, शुंग काल, मुगल काल, राजपूत काल, कुषाण काल ये। अब ASI की बात करें, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1861 में। इसके संस्थापक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम और वर्तमान में हेड कौन है? विद्यावती। फिर एक गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इनको कौन सी उपाधि दी थी? लाख बख्श की। और उनकी जो मौत है वो चौगान खेलते समय, चौगान जो पोलो को कहा जाता है, उस खेलते समय उनकी मौत हुई थी। फिर है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में और सेकंड 1192 में। ये किस किस के बीच में हुआ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और जो पहले युद्ध में गौरी जो है वो हारा था। 2.5 दिन का जो झोपड़ा है अजमेर में वो किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली पर राज करने वाली जो पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। इक्तादारी प्रथा शुरू करने वाला कौन था? इल्तुतमिश। और गुलरुखी के नाम से जो कविताएं लिखने वाले कौन थे? सिकंदर लोदी। नेक्स्ट है, हाल ही में CSIR सुगंध मिशन के तहत लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में। लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में भद्रवाह जो घाटी है वहाँ पे किया गया है। लेवेंडर फेस्टिवल को पर्पल रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा शुरू किया गया है। CSIR की ये जो है करने वाला है सुगंध मिशन के तहत। CSIR का मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1942 में। उसके हेड कौन आते हैं? प्रधानमंत्री जो है उसके हेड होते हैं। और वर्तमान महासचिव कौन है? नल्लाथम्बी कलाईसलवी। शंघाई उत्सव मणिपुर का है। बांग्ला फेस्टिवल मेघालय का। लूसोफोन फेस्टिवल गोवा का। सियांग उनिंग फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश का।
भूमचू सिक्किम का, चेरचेरा छत्तीसगढ़ का, हरेली ये भी छत्तीसगढ़ का है, लोसार फेस्टिवल लद्दाख का और सरुल उत्सव झारखंड का। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफल प्रक्षेपण किया है? तो अग्नि फर्स्ट। अब पहले बात करें कि IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी शुरुआत जो एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा हुई थी 1983 में। इसके तहत जो है 5 बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है तैयार की गई हैं। कौन कौन सी? पटना मतलब पी से, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। तो जो पृथ्वी है वो सतह से सतह वार करने वाली है, अग्नि ये भी सतह से सतह, त्रिशूल ये सतह से हवा में वार करने वाली है, नाग जो है वो एंटी टैंक मिसाइल है और आकाश जो है भी सतह से हवा में वार करने वाली है। अग्नि के अब इसमें 5-6 वर्जन्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, प्राइम, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो अग्नि जो फर्स्ट है इसका सफल परीक्षण हुआ है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से। इसकी जो रेंज है वो 700 किलोमीटर की रेंज है। ये क्यों किया गया? हाई मतलब क्वालिटी एक्यूरेसी के लिए, सटीकता के लिए। और इसका जो काम, इसको आर्मी एयरफोर्स और नेवी तीनों जो है वो काम में ले सकते हैं। अग्नि जो 5 है वो ICBM मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर जो अटैक करने की क्षमता रखती है। इसकी जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर प्लस रेंज है। मेन जो हमारी ज़रूरत थी कि ये मतलब इस मिसाइल की वो थी कि चाइना के जो सबसे उत्तरी जो कोना है, सबसे जो उत्तरी कोना है चाइना का, उस पर अटैक करने के लिए बनाई गई थी। PSLV-C 54C लॉन्चिंग व्हील किसका है? भूटान का है। PSLV-C 55 है सिंगापुर का। GSLV F12 इसके द्वारा भी NVS-01 जो है वो लॉन्च किया गया था। और SSLV D2 जो है वो इसके कौन से 2 उपग्रह आते हैं? एक तो आज़ादी सेट और एक EOS-07। नेक्स्ट है, भारतीय धावक अमलान बोगन ने बेल्जियम में फ्लैंडर्स कप 2023 में 100 और 200 मीटर दौड़ में एक स्वर्ण पदक जीतकर बने मैन ऑफ द मीट। तो ये था आज की कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।